हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज एकेडमी। प्रवर्तन कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम 11 मई को है एंड आज आपका मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ठीक है, 5 आपके हो गए हैं। उन सभी को देखिएगा ज़रूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन विभाग कितने लागत से इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है 38.3 करोड़। ओके, उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कौन सा मंडल शामिल नहीं है? तो 2 का यहाँ पर सी यानी कि लखनऊ जो है वो शामिल नहीं है। इसमें प्रयागराज, आगरा और झांसी जो है मंडल उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं। देश में सबसे अधिक मछलियाँ किस राज्य में आंतरिक जलमार्ग में पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक मछलियाँ जो हैं वो उत्तर प्रदेश के राज्य के आंतरिक जलमार्ग में पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन में किसे यात्रा करने के लिए टिकट की ज़रूरत नहीं होती है? तो आप सभी को पता होगा कि जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, हम सिर्फ राइट ऑप्शन करेंगे जिससे आपका टाइम भी कम लगे एंड कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो टोटल यहाँ काउंटिंग की बात की गई है तो फिर 88 जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग वो गुजरते हैं। ओके, और कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो 12,270.23 किलोमीटर। ओके, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 91.352 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा पड़ता है? तो ये पड़ता है NH 552। नेशनल हाईवे 19 का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है NH2 यानी कि नेशनल हाईवे 2। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 509 की उत्तर प्रदेश में कितनी कुल लंबाई है? तो यहाँ पर है 220 किलोमीटर। ओके, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? तो ये है 275.20 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है नेशनल हाईवे 28 NH 28 उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो ये बाराबंकी से होकर नहीं गुजरता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन नंबर देखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 330 उत्तर प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है? थोड़े ये जो है क्वेश्चंस इस तरह के थोड़े से टफ पड़ते हैं, लेकिन आप लोग अगर लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ कहाँ से होकर गुजरते हैं। इसकी एक अलग वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की पूरी एक अलग वीडियो बनी हुई है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 330 उत्तर प्रदेश में किस जिले से नहीं गुजरती है? तो ये सीतापुर से नहीं गुजरता है। ओके, और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है। 13 देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 176.40 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 339 की लंबाई कितनी है? तो अगर हम इसकी बात करें तो 21 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के अनुसार अनुरक्षित मार्गों की लंबाई कितनी है? तो ये देखिए कितनी है, 2,69,936। ठीक है, 2,69,936 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जाती हैं तो वो कौन सी होती हैं? एक सड़क मार्ग। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक निगम की बसों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो ये 6,198। कितनी वृद्धि हुई है? 6,198। राज्य सरकार एवं निगम से संबंध स्टॉप कार की मरम्मत के लिए पृथक इकाई की स्थापना की गई है। तो ये कहाँ की गई है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का उच्च प्रशासनिक संगठन होता है तो वो क्या होता है? उच्च प्रशासनिक संगठन निदेशक मंडल। उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत जब्त किए गए वाहन की नीलामी कितने दिन बाद की जा सकती है? तो 45 दिन के बाद। नेक्स्ट है 21, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान संबंधित है तो 2020 से वर्ष दर वर्ष इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 22, तो व्यक्तिगत वाहन खरीदारों द्वारा कितने ई बस क्रय पर सब्सिडी प्राप्त सरकार द्वारा प्रदान की जाती है? तो 5 ई बस। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना। ये योजना कब आई है? वर्ष 2013 में। फेम इंडिया योजना किस मंत्रालय की योजना है? तो फेम इंडिया योजना जो है ये 24 आंसर इसका होगा भारी उद्योग मंत्रालय की योजना। ठीक है, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड।
पार्टिकुलेट मैटर कितने प्रकार के होते हैं? तो पार्टिकुलेट मैटर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? PM1 ये अल्ट्राफाइन कण होते हैं, PM2.5 ये 2.5 माइक्रोकोन क्रोन या उससे कम के आकार वाले सूक्ष्म सांस लेने वाले कण, और PM10 ये 10 माइक्रोन या उससे कम आकार वाले इनहेबल कण होते हैं, ठीक है। तो पार्टिकुलेट मैटर के बारे में यहाँ पर आपको सब बता दिया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2018 के मुताबिक कब उत्तर प्रदेश में 1000 इलेक्ट्रिक बसों का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2030 में रखा गया है, ओके, 30 तक रखा गया है। नेक्स्ट है CNG ईंधन के प्रयोग की मंजूरी भारत सरकार ने कब दी है? तो ये दी है 1989 में। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। पर्यावरण बचाव अधिनियम कब पारित किया गया? तो पर्यावरण बचाव कानून सन 1986 में पारित किया गया, ओके। अब 31 की बात करते हैं। देखिए लिखा है इसमें ध्वनि के बारे में है कि कूट का मिलान सही करना है। 120 से अधिक जो ध्वनि है वो हम अत्यधिक कष्टपूर्ण है, ठीक है। 100 से 120 कष्टपूर्ण ध्वनि है, 30 से 50 शांत ध्वनि है, 15 से 30 अत्यधिक शांत ध्वनि है। तो ये यहाँ पर सही है सारे, ठीक है। ABCD राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 32 की बात करते हैं कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट ने कब मंजूरी दी है? तो जनवरी 2023 में मंजूरी दी है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो पर्यावरण संरक्षण कानून जो है आपका 1986 में आता है, ये सही है। जल प्रदूषण के लिए बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम ये 1974 में आता है, 79 में नहीं आता, तो यही आपका यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ठीक है। वायु प्रदूषण एवं बचाव नियंत्रण 1981 में, जैव विविधता अधिनियम 2000 में, ओके। जल प्रदूषण वाला कब है? 1974, ओके, याद रखिएगा। वाहन स्क्रैप नीति 2023 के अनुसार वाहन फिटनेस परीक्षण के नियम कब घोषित किए गए? तो 21 अक्टूबर 2021 में, ओके, पहला ही इसका सही है। नई स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत स्क्रैप सर्टिफिकेट कितने वर्ष के लिए मान्य है? तो ये आपका 2 वर्ष के लिए मान्य है, ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रतिवर्ष सबसे अधिक ई-वेस्ट पैदा करता है? तो ई-वेस्ट की अगर बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा कौन पैदा करेगा? सर्वाधिक योगदान इसमें किसका है? चीन का। किस प्रकार के इंजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो आप सभी को पता है कि जो गैस इंजन होते हैं वो सबसे कम प्रदूषण फैलाते हैं। BS6 मानक भारत में संपूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो ये 38 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया। 2 पहिया वाहन पर 2 से अधिक सवारी पाए जाने पर कितना जुर्माना है? तो ये 1000 जुर्माना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शराब पीकर वाहन चलाने पर कितना होगा? तो 10,000 रुपये का जुर्माना शराब पीकर चलाने पर होगा। नेक्स्ट है 41 राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण व देखरेख का कार्य किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। राष्ट्रीय मतलब नेशनल की बात हो रही है, तो केंद्र सरकार। देश के सड़क नेटवर्क में ग्रामीण सड़कों का योगदान कितना है? लगभग 70% है। ड्राइविंग लाइसेंस को जारी करने के लिए सक्षम कौन है? जिला क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ओके। 43 तक हो गया आपका। 44 देखते हैं। ओवरटेकिंग वर्जित है जब वाहन खड़ी चढ़ाई पर हो। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कब नहीं किया जाना चाहिए? तो वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कोई अर्जेंट कॉल है, आप पहले गाड़ी को साइड में करिए, उसके बाद फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। यदि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास हैं, सड़क पार करने के लिए पैदल यात्री इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि वाहन रोकें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि यात्री पार ना हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है 47 सैन्य अधिकारियों को किस प्रकार की नंबर प्लेट जारी किया जाता है? तो ऊपर की ओर इशारा करने वाले तीर के साथ में, तीर से याद रखिएगा, ठीक है। सैन्य अधिकारी तीर से याद रखिएगा, और तीर की साइड में ऊपर की ओर। किसी राज्य द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस उपयोग के लिए वैध है? तो भारत में कहीं भी, ठीक है। 48 का क्या है यहाँ पर? भारत में कहीं भी। 49 रोड टैक्स कौन वसूलता है? रोड टैक्स राज्य सरकार वसूलती है। निम्न में से किस कारण से पुलिस अधिकारी वाहन को जब्त कर सकते हैं? यदि आपके पास में वैध पंजीकरण नहीं है तो भी पुलिस अधिकारी आपका जो वाहन है उसको जब्त कर सकते हैं। नेक व्यक्ति से संबंधित अधिकारों को अस्पताल में लिखा जाएगा किसी भी भाषा में, हिंदी में बोले देना चाहे हिंदी में, इंग्लिश में देना चाहे इंग्लिश में, या स्थानीय भाषा, जो भी भाषा में वो कंफर्टेबल है वो। यदि आपके कार में ABS ब्रेक नहीं है तो स्किडिंग के बिना जल्दी रुकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपने ब्रेक दबाएं, ओके। ऐसी सड़क जो वन वे है उस पर रिवर्स गियर में ड्राइव नहीं करना चाहिए। सड़क सुरक्षा से संबंधित KM राधाकृष्णन समिति ने सिफारिश की है तो राज्यों का हेलमेट पर कानून बनाने के लिए, सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए, राजमार्ग पर शराब की दुकान पर प्रतिबंध। तो यहाँ पर 54 का क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है 55
सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या है? तो सड़क दुर्घटना के देखिए प्रमुख कारण तेज हवा चलना, अपनी लेन में न चलना, खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना, उपर्युक्त सभी। असत्य कथन चुनिए, हमेशा चौराहे के पास ओवरटेक करना चाहिए। दिशा संकेत कम से कम कितने समय पहले देना चाहिए? तो 10 सेकंड पहले। यदि वाहन में गुरुत्व केंद्र ज़्यादा ऊपर हो तो उसके पलटने की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओके, जिसका प्रभाव कम करने के लिए कैरियर पर सामान को क्षैतिज स्थिति में रखना चाहिए अगर आपको गुरुत्व केंद्र को कंट्रोल करना है। धुंध में वाहन चलाते समय विंड स्क्रीन को वाइपर से साफ करते रहें। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्या लाभ हैं? तो कम परिचालन लागत, शून्य तेल पाइप उत्सर्जन, कर और वित्तीय लाभ, ये सारे लाभ होते हैं इलेक्ट्रिक वाहन से। परिवहन उद्योग में डेटा एनालिटिक्स का महत्व कितना क्या है? दक्षता में सुधार, सुरक्षा में सुधार, स्थिरता में सुधार। राइट ऑप्शन इसका 61 का क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT की फुल फॉर्म यहाँ देख लीजिए क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीकी परिवहन प्रबंधन प्रणाली में किस प्रकार सहयोग करती है? तो देखिए डेटा को जोड़ने में और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप, ये दोनों में, ए और बी दोनों। वाहन 1.0 एप्लीकेशन का कार्यान्वयन कब किया गया है? तो इसकी बात करते हैं तो अक्टूबर 2006 में। BH सीरीज के वाहन मालिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर कितने प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ता है? तो 2% से कम। ओके, 65 मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वाहनों को वाहन मालिकों द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र की अनुमति है? तो धारा 47। ओके, धाराएं आपको याद होनी चाहिए, एक जगह नोट्स बना के उनको पढ़ते रहें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वाहनों में HSRP नंबर नहीं लगवाया गया है, उन पर जुर्माना की धनराशि कितनी निर्धारित की गई है? तो ₹5000। लाल नंबर प्लेट हमने पहले कई बार आपके हर मॉक टेस्ट में होता है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, माशेलकर समिति की प्रमुख सिफारिशें कौन सी थी? तो इस समिति ने यूरो मानदंड आधारित उत्सर्जन मानकों की कार्यान्वयन के लिए एक रोड मैप की सिफारिश की। इसके अनुसार इसे पहले प्रमुख शहरों में लागू किया गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 2003 में सरकार राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति जारी की। तो 68 का अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट है केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के किस धारा में उल्लेख मिलता है कि नए वाहनों को 1 वर्ष तक वाहन प्रदूषण जांच की आवश्यकता नहीं होती है? तो धारा 115 का क्लॉज नंबर 7 है। स्वचालित वाहनों के विकास से निष्कासन से उत्पन्न प्रदूषण की जांच की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो ये राज्य परिवहन विभाग को सौंपी गई है। ओके, नेक्स्ट है फॉर्म नंबर 9 में प्रार्थना पत्र किस लिए दिया जाता है? तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दिया जाता है। एक अच्छा ड्राइविंग स्कूल किस प्रकार से एक प्रशिक्षु की मदद करता है? तो जिम्मेदार ड्राइवर बनाने में प्रशिक्षु की मदद करता है। नेक्स्ट है मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब प्रवर्तन में आया? तो ये 1989 में आया। प्रवर्तन मतलब कब काम स्टार्ट किया। ओके, दुर्घटना के पश्चात किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा पुलिस या एम्बुलेंस को सूचित करते समय कौन सी जानकारी देनी चाहिए? तो दुर्घटना स्थल का पूरा पता, घायलों की सही संख्या, घायलों का नाम एवं पता का विवरण। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए और बी है। सी यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको तो नहीं पता होगा ना कि उसका नाम या एड्रेस वगैरह क्या है, क्योंकि वो तो बेहोश ही है। तो यहाँ पर ए और बी जो है वो जानकारी देना ज़रूरी है। यातायात संकेत से तात्पर्य, तो 75 का देखिए क्या है यहाँ पर? दोनों दिशा में वाहन चलाना वर्जित है। 76 की बात करें तो सड़क संकेत दर्शाता है, तो ये क्या है? देखिए कार भी बनी हुई है उसमें और बाइक भी बनी हुई है ना, तो मोटर वाहन ही वर्जित हैं किसी भी तरह के। 77 सड़क चिन्ह ये क्या बता रहा है? तो आप देख रहे होंगे कि आगे चढ़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चिन्ह को देखकर भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो ये पहले तो 98 वाला था और फिर 1988 का था, फिर इसमें संशोधन हुआ है 2019 में। नीले रंग के आयताकारों का प्रयोग सड़क परिवहन किसके लिए करता है? तो सूचना के लिए। एक सड़क संकेत को प्रभावपूर्ण होने के लिए उसमें कितनी मौलिक अपेक्षाएं होती हैं? तो 80 का राइट ऑप्शन यहाँ पर है, 4 होती हैं। ओके, ये आपके 80 क्वेश्चन सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों से हो गए। अब आपका यूपी स्पेशल है, इसमें 20 क्वेश्चन आपके होते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान है? तो ये कानपुर में है। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो ये 912 है। ठीक है, अगर ग्रामीण लिंगानुपात की बात की जाए तो 918 है और शहरी लिंगानुपात की बात की जाए तो 894 है। अगर पूरे संपूर्ण भारत के लिंगानुपात की बात की जाए तो 943 है। ओके, और ये 1000 महिलाओं पर होता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान इनमें से किससे संबंधित है? तो ये जो दस्तक अभियान है ये जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन है। ओके,
नेक्स्ट 84 विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सॉडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट 2 हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। तो ये है सीतापुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो प्रथम जो पुलिस संग्रहालय है ये आपका कहाँ बना है? गाज़ियाबाद में बना है। ओके, 85 का कहाँ बना है? ये गाज़ियाबाद में बना है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या 6 है। कौन कौन से हैं बताइए। देखिए एक तो आपका BHU यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1960, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1920 में बना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1989 में बना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। वर्तमान समय में कुल 6 विश्वविद्यालय हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी 2014 में और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में 2017 में स्थापित किया गया। ठीक है, तो इस तरह आप टोटल समझ गए कितने हैं। अब 87 की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो जो बुक्सा जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले हैं इनमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो अमीर खुसरो। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा एवं समर्पित है ऋषि है। किसको गुरु पूर्णिमा पर्व किससे समर्पित है? व्यास को। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो 80 जो आपका 90 है उसका राइट ऑप्शन है सी। अब 91 देखते हैं। जौनपुर में शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। यूपी में शुरू में होने वाली सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? तो NH7 है। रामपुरा जो भारत के प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है वह कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए टेराकोटा, ये मैचिंग मिलानी है आपको, सही कूट मिलाना है। तो टेराकोटा जो है वो कहाँ पाया गया है? गोरखपुर में पाया गया है। ओके, लकड़ी के खिलौने बताइए नंबर B, ये वाराणसी में है। नेक्स्ट है चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी से याद रखिएगा चिन्हट। ओके, कांच का सामान आपका फिरोज़ाबाद में, चूड़ियाँ बनती हैं तो कांच का सामान फिरोज़ाबाद, समझ गए। 94 आपका हो गया। नेक्स्ट है 95 उत्तर प्रदेश में रेनकूट के हिंडाल्कों की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता शक्ति के स्रोत से। ठीक है, 95 का यहाँ पर D है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ है। 96 का B जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। अब देखिए ये जो आपको ट्रॉनिका सिटी है ये कहाँ पर है? ये गाज़ियाबाद में है। ठीक है, नोएडा में नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन सा गंतव्य शामिल नहीं है? तो 97 में देखिए बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर और महोबा, राइट ऑप्शन यहाँ पर D है, ये सम्मिलित शामिल हैं। नेक्स्ट है 98 अर्जुन बांध नहर में उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर है। भारत में मेंथा तेल उत्पादन उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो मेंथा तेल का अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो ये कितना है? 90% है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के बनते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के विस्तार से क्षमता प्रदान करते हैं स्लॉट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो 102 का यहाँ पर राइट ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F3। MS वर्ड में उपयोगकर्ता को सीधे इसके अंदर टाइप करने की अनुमति देना, तो ये 103 का कॉल आउट्स है। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रैगमेंट्स को पहचानता है, डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, ये डिस्क डिफ्रैगमेंटर ही है। ओके, राइट ऑप्शन इसका। नेक्स्ट है कंप्यूटर का निर्देश किसके द्वारा? इनपुट यूनिट द्वारा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं 106 की। तो अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो QWERTY है। आप देख सकते हैं आपका जो मोबाइल स्क्रीन का है वो भी QWERTY ही है। पारंपरिक कंप्यूटर में CRT मॉनिटर होते थे। CRT का मतलब क्या है? कैथोड रे ट्यूब है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? स्पीच रिकग्नाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बृहत फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है? तो फ्लैट बेड प्रिंटर। चैटिंग क्या है? तो इंटरनेट एरिया जहाँ किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका सुविधा व्यक्तियों और संगठनों को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से अपनी वेबसाइट पर सुलभ बनाने की अनुमति देती है, तो होस्टिंग देती है। पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो ADSL का जो है वो प्रयोग किया जाता है।
ADSL की फुल फॉर्म है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, याद रखिएगा। W3C का पूर्ण रूप क्या है? तो W3C का जो पूर्ण रूप है वो है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। ठीक है, किसी भी वेबसाइट के पहले पृष्ठ को होम पेज अगर आप क्लिक कर देंगे तो फर्स्ट पेज आएगा, और एंड की अगर प्रेस कर देंगे तो लास्ट पेज। ओके, 115 देखिए, डिजिटल साउंड के रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है के रूप में जाना जाता है, तो ये वेब सर्वर B वाला है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो HTTP जो है वो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है? तो सेल प्रदान करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 119 की। तो डेडलॉक क्या है? तो वह स्थिति जहाँ प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। एंड्रॉयड एक तरह का क्या है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट सेल एक्सटेंशन विकसित किया गया है टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो युक्त ईमेल मैसेजेस का समर्थन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है उमंग को के साथ इंटीग्रेट किया गया है, तो आधार और डिजीलॉकर के साथ। बिजनेस मॉडल के प्रत्यक्ष इनपुट के लिए एक स्वतंत्र स्वामित्व वाला वर्टिकल डिजिटल मार्केट प्लेस शामिल है, तो अदला बदली यहाँ पर 123 का B है। 124 ई कॉमर्स का कौन सा रूप वर्तमान में सभी ई कॉमर्स राजस्व का लगभग 97% है? तो B2B। ओके, क्या है यहाँ पर? B2B, बिजनेस टू बिजनेस। 124 हो गया। 125 देखिए, व्यावसायिक रणनीति और IT पर विचार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी सुरक्षा तंत्र है? तो कूटलेखन, डिस्क्रिप्शन, फायरवॉल, ये सभी हैं। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। किसी व्यवसाय के सामान्य संचालन में उपयोग की जाने वाली लेकिन प्राथमिक व्यावसायिक संचालन से संबंधित होने वाली सामग्रियों को क्या कहा जाता है? तो अप्रत्यक्ष सामग्री कहा जाता है। हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो MIT से हुई है हैकर शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? तो क्लाउड सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, ये सभी आ जाते हैं। साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है? तो साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में के आविष्कारक कौन है? तो जॉन मैकार्थी जो है वो AI के जो फाउंडर कहें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक हैं, फाउंडर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है? विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर एक बेसिक लाइन फ्लो फॉलोइंग रोबोट आधारित है? तो कमज़ोर दृष्टिकोण। विश्लेषण के लिए उपयोग करने से पहले डेटा को साफ करने और बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डेटा 133 का ये क्या है? डेटा प्री प्रोसेसिंग। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा के 5 में से एक नहीं है? तो मूल्य है। ठीक है, 135 निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा है? तो C, पाइथन, जावा, ये सभी जो है प्रोग्रामिंग भाषा है। संरचित और असंरचित डेटा को एक ऐसे प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया क्या है जिसमें आसानी से विश्लेषण किया जा सके? तो डेटा इंटीग्रेशन। डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में निम्नलिखित में से किसका निरंतर इनपुट होगा? तो इनपुट और छिपी हुई परत के बीच वजन। ठीक है, नेक्स्ट है 138। तो मॉडल आधारित शिक्षण विधियों में ML मॉडल पर एक पुनरावृत्तीय प्रक्रिया होती है जो विभिन्न मॉडल मापदंडों के आधार पर बनाई जाती है, हाइपर पैरामीटर कहलाती है। WSN का पूर्ण रूप वायरलेस सेंसर नेटवर्क। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया जाता है तो निम्न में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप में सक्रिय होता है? तो ये होम है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस सेरिफ है? तो वो एरियल है। ओके, 42 चिट्ठी विवरणिका शिक्षक गतिविधियां, परीक्षा प्रश्नोत्तरी और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? MS वर्ड का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। कार्यक्रम काउंटर रजिस्टर भंडार होता है तो निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। ठीक है, नेक्स्ट है 145। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? तो लैपटॉप है। कृत्रिम वृद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, जॉन मैकार्थी ने। निम्नलिखित में से किसे LISP के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को। नेक्स्ट है बाएं कॉलम में OS एब्स्ट्रैक्शन का मिलान दाएं कॉलम के हार्डवेयर घटकों से करें। तो देखिए थ्रेड
148 है यहाँ पर, तो इसका राइट ऑप्शन ए का 3 है यानी कि थ्रेड CPU, बी का 2 है यानी कि मेमोरी, सी का 4 है फाइल सिस्टम डिस्क, और सिग्नल का आपका क्या हो जाएगा, इंटरप्ट। बात करते हैं 149 की। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिक उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है, तो ये फर्मवेयर है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का क्या अर्थ है, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो ये आपके जो प्रैक्टिस सेट संख्या 6 हो गई है, ठीक है। और आपके डेट 9 तक सारा आपको करा दिया जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।